जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का 21वां शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने। गुरु जी की कृपा से मेरे 40 दिन के जो शुक्राना सत्संग है उसके 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आज 21वां शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप ज़रूर बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे साथ जो अभी रिसेंटली 2 एक्सपीरियंस हुए हैं वो मैं इस सत्संग में शेयर करूँगी। गुरु जी के मुझे रिसेंटली 2 मैसेज आए जो कि सच हुए। गुरु जी का कोई भी मैसेज फ्लैश होता है हमारे सामने, कोई भी सत्संग फ्लैश होता है जिसमें हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं तो वो 100% सच होते ही होते हैं। इसका 2 एग्जांपल मैं आज बताऊंगी। फर्स्ट मुझे गुरुजी पिछले वीक बोल रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाय बना के रख और तैयारी करके रख मेरे स्वागत की। तो मैं मन में यही बोलती थी कि गुरुजी मोस्ट वेलकम है आपका, ये आपका ही घर है, जब मर्जी आप आइए, आप तो यहीं हैं विराजमान हमारे साथ ही। तो मन में यही था, सोचती थी कि किस रूप में गुरुजी आएंगे, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मैं स्वयं कभी नहीं आता हूँ, ऐसे मैं किसी न किसी के रूप में ही आता हूँ। तो बस गुरुजी को मैं पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि कुछ मुझे क्लू मिले, इंडिकेशंस मिले कि मुझे पता चले कि हाँ गुरुजी आए हैं। तो मैंने जैसे अपने लास्ट सत्संग में भी बताया, जो मेरा 20th सत्संग था उसमें भी बताया मैंने कि मुझे सैटरडे को, जैसे आज मंडे है, आज है 25 नवंबर, तो 23 को सैटरडे था और उस दिन मेरे बेटे का स्कूल में एनुअल फंक्शन था। तो मॉर्निंग का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था और गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे मेरा अमृत वेला भी स्टार्ट करवाया है 40 दिन का 23 से ही। तो बस मॉर्निंग में मैंने अपना अमृत वेला किया। उसके बाद जो भी था काम मेरा मॉर्निंग का डेली रूटीन का जो रहता है वो मैं कर रही थी। तो मेरे मेन डोर पर एक बाबा जी आते हैं और मुझे लगा एक बाबा जी हमारे पास मंडे को रेगुलर आते हैं, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा शायद वही बाबा जी हैं। तो उन्हें मैं मतलब कि ज़्यादातर उनको चलो हम दान में पैसे तो देते ही देते हैं जितना भी हो सके, बट सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी मुझे, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। फिर क्या हुआ कि मैंने उनके लिए बाबा जी जो आए उनके लिए मैंने एक चीनी का पैकेट था वो निकाला और बस काम ही कर रही थी। तो ये था फटाफट मैं दे के आऊँ और लेट ना हो जाए कहीं हम एनुअल फंक्शन के लिए। तो गई तो वहाँ पे देखा तो जो रेगुलर वाले बाबा जी आते हैं वो नहीं थे, कोई और ही थे। उन्हें मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था और वो कोई मतलब ऐसे एज्ड नहीं थे, उनकी उम्र ज़्यादा ही होगी, तो 23-24 ईयर्स के रहे होंगे
जितना मुझे आइडिया लगा। तो मैंने उन्हें दिया तो उन्होंने चीनी के लिए बोला कि ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैंने कहा बाबा जी मैं ये लाई हूँ, आप ये तो स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। ले लिया उन्होंने मुझसे वो चीनी का पैकेट। तो उन्होंने बोला कि बेटी क्या तू मुझे चाय पिलाएगी? और टाइम क्या होता है, देखिए संगत जी आजकल का टाइम ना थोड़ा सा मतलब ऐसा भी चल रहा है कि हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ता है। अगर काफ़ी केसेस ऐसे हो गए हैं कि ये जो भी भिक्षुक आते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, ये मैं नहीं कहूँगी, बट होता है कि हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। तो चलो जो भी है, जिस टाइम वो साधु जी आए तो उस टाइम मेरे जो मदर इन लॉ थे वो मेरे साथ घर पे ही थे। तो इसलिए मैंने उन्होंने बोला चाय के लिए, तो मैंने सोचा कि ठंड का टाइम भी हो रहा है। खैर मुझे उस टाइम गुरुजी का मैसेज हल्का सा ध्यान आ गया था कि उन्होंने बोला था मैं चाय पीने के लिए आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है बाबा जी, आप ऐसा कीजिए, आप धूप में आगे हमारे घर के सामने बैठने का एक स्पॉट है, तो आप वहाँ पे धूप में बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटी अपने घर में क्या मुझे आसन नहीं देगी तू? तो ऐसा सुन के मुझे फिर यही हुआ कि शायद वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर में बिठा के अपने और चाय पिला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, मैं उनके लिए चेयर लेकर आई, छोटा स्टूल होता है वो लेकर आई बैठने के लिए। तो वो बाहर आंगन में ही बैठ गए, जहाँ पे मेरे प्लांट्स वगैरह मैंने रखे हैं वहीं पर ही वो बैठ गए। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी की, बाबा जी ने, हमारे गुरुजी ने परीक्षा लेनी होगी मेरी, तो और दिन घर में दूध रहता है। उस दिन क्या हुआ, आजकल मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी विंटर स्टार्ट हो गई है, तो कॉफ़ी थोड़ा बन जाती है 2-3 बार। तो मॉर्निंग में जब बाबा जी आए उस टाइम दूध फिनिश हो रहा था, और हमारे जो दूध वाले भैया उन्होंने बाद में आना था। तो फिर भी चलो मेरा मन था कि हाँ अगर मैंने वो किया है तो मैं दूध जैसे तैसे करके अरेंज कर लूँगी। तो हमारा जो इन लॉज का घर है वो मेरे घर के कुछ 3-4 घर के छोड़ के आगे ही है। तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को फ़ोन किया और उसे बोला कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, मुझे चाय बनानी है। तो वो भी दूध लेकर आ गई, तो मैंने चाय चढ़ा दी। तो फिर मैं अपना काम पे ही लग गई, और बाबा जी के साथ मेरी जो मदर इन लॉ है वो बात करने लगे। तो वो बाबा जी सिर्फ़ और सिर्फ शिव जी इन्हीं की ही बातें कर रहे थे। तो बस मैं सुन रही थी अपना काम करते करते में, और मुझे पूरा इंडिकेशन मिल गया था, गुरुजी ने पूरा मुझे हिंट दे दिया था कि वो और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो मन ही मन में बहुत होता है ना कि एक खुशी की लहर दौड़ती है। तो वो चीज़ हो रही थी कि चलो गुरुजी आज आए हैं हमारे घर, चाय पीने बैठे हैं और मैं उनके लिए चाय बना रही। तो मैंने अदरक वाली चाय बनाई उनके लिए। तो बाबा जी ने बोला था कि बेटा थोड़ी सी चाय बनाना। तो चलो जितना भी है मैंने बना दी चाय उनके लिए, दिल से बनाई। जितनी भी बनाई, उन्हें मैंने एक बिस्किट का पैकेट भी दिया साथ में। तो उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने वो बोला कि इसे कमंडल में रखो, और उन्होंने सिर्फ चाय ग्रहण की। तो उसमें भी उन्होंने मुझे 2-3 बातें, जैसे होता है ना गुरुजी डांट देते हैं या कोई चीज़ हमें सिखाते हैं, वही सेम चीज़ बाबा जी ने की। एक्चुअली मैंने नाइट सूट पहना था, तो मैं भूल गई कि जब हम जैसे किसी मतलब कि संत महात्मा को या अपने घर के बड़ों को या कुछ भोग भी लगाते हैं, तो सर पे हम दुपट्टा ज़रूर रखते हैं, सर ढक के हम करते हैं ये चीज़। तो मैंने सर नहीं ढका था, तो उन्होंने मुझे ना थोड़ा सा समझाने के वे से ही हल्का सा डांटा कि बेटा आपने सर नहीं ढका अपना। तो मैंने बोला कि बाबा जी मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई। और फिर मैंने उन्हें चाय दी, तो उन्होंने बोला बेटा मैंने थोड़ा ही बोला था बनाने के लिए। मैंने कहा
बाबा जी जितनी भी बनी है आपके लिए ही बनाई है, हम लोगों ने सबने नाश्ता कर लिया, तो ये आप ही अब आपके लिए ही बनी है ये। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा इसे। तो बस चाय पीते पीते में वो मेरी मदर इन लॉ से बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने काफ़ी हिंट्स दिए, जैसे उन्होंने आते ही बोला मुझे कि मैं यहाँ से काफ़ी दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ और मैंने आगे बगलामुखी जाना है। और मुझे उन्होंने पूछा है कि हिमाचल गए हो तुम कहाँ के हो? तो मैंने बताया कि बाबा जी हम उत्तराखंड के हैं। बाकी मैंने हिमाचल की जितनी भी देवी हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, सबके मैंने दर्शन कर रखे हैं। बस एक बगलामुखी माता के मंदिर में मैं जा नहीं पाई, जो कि काफ़ी टाइम से हमारी इच्छा है। ये लगा लो कि 5-6 साल हो गए हैं, सिर्फ हम बोल ही रहे हैं कि हमें जाना है, बट वहाँ का अभी बुलावा नहीं आया हमें। और मैंने अपने पिछले कुछ 3-4 सत्संग इससे बैक के जो किए हैं, उसमें एक सत्संग में मैंने बताया भी था कि हमने 1-2 उपाय किए थे, जो भी ब्लैक मैजिक किया है या जो हमारा किसी ने काम बांधा है, तो उसके लिए बगलामुखी का पाठ शायद हवन करने के लिए हमें एक थॉट गुरुजी ने किसी के थ्रू हमें बोला कि आप हवन करवा लीजिए। अब पता नहीं है गुरुजी रज़ा है कि क्या है, बट हमने इस ट्यूसडे को करवाना था, बट किसी रीज़न से हम करवा नहीं पाए। पता नहीं आगे भी सोचा है होगा कि नहीं होगा। चलो जो भी होगा, अगर होगा भी तो वो भी गुरुजी की रज़ा होगी, जो अगर नहीं होगा तो वो भी गुरुजी की रज़ा ही होगी। मैं तो यही मानती हूँ। तो बट जब बगलामुखी का उन्होंने बोला तो मुझे वहीं पर ही हिंट मिल गया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो वो जो बाबा जी आए हैं वो वहीं जा रहे हैं, तो मुझे उन्हें ही बगलामुखी माता के नाम की दक्षिणा उन्हें देनी चाहिए। मेरे मन में थॉट आया, तो चलो मैंने अभी फ़िलहाल जो उन्होंने चाय के लिए बोला, मैंने चाय बना के दी उन्हें और मैं फिर से अपने काम में लग गई। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी बाबा जी बात करने लगे। तो जितनी बातें उनकी थी वो सिर्फ शिव के ऊपर थी, कि शिव जी का टॉपिक था और उन्हीं के ही बारे में वो बात कर रहे थे। तो मुझे तो पता था कि मेरे गुरुजी आए हैं, महाशिव आए हैं, तो वो तो फिर अपना ही बखान करेंगे ना, वो तो मुझे हिंट ही देंगे कि देख मैं आया हूँ और तू पहचान ले मुझे। तो मैंने गुरुजी आपको पहचान लिया, बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे घर पधारे, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी यूनिक रहा, अच्छा रहा। तो जाते जाते में उन्होंने मेरे मदर इन लॉ से बोला कि मुझे चप्पल चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चप्पल तो देखो न्यू भी हमारे घर में जोड़े पड़े रहते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे वो चप्पल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ खड़ाऊ पहनता हूँ, जो कि मंदिरों में पंडित जी पहनते हैं और शायद हमारे बाबा शिव भी पहनते हैं। मैंने कहीं उसमें स्वरूप में देखा है शिव जी। और ये तो मतलब पंडित जी या गुरु जो होते हैं, संत होते हैं, वो खड़ाऊ ही पहनते हैं। तो उन्होंने खड़ाऊ के हमसे मेरी मदर इन लॉ से बोला कि 151 रुपये मुझे दो। और देखिए अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि 151 रुपये उन्होंने मांगे, तो वो भी अगर हम उन्हें ऐड करें तो वो 7 नंबर बनता है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी होता है ना कभी कि कैश की काफ़ी प्रॉब्लम होती है आज के टाइम में। गुरुजी ने हमें एक पीछे भी सत्संग सुनाया कि कभी भी हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं या अपने पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन का ज़माना जितना मर्जी हमें बेनिफिट्स दे रहा हो, बट कैश हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मेरे मन में एक बात ये भी आई कि हमारे मंदिर में जैसे हमने जो पैसे चढ़ाए होते हैं, दक्षिणा होती है भगवान जी के नाम के, जो हमने अलग किए होते हैं पैसे, तो वो किसी अच्छे काम में मंदिर में ही हम चढ़ाएं। तो बस सोचा था मैंने कि अगर ये जाएंगे, अगर ये नहीं भी मुझसे मांगेंगे, तब भी मैं मंदिर में जो मेरे पास पड़े हैं पैसे पड़े हैं वो मैं उनको दे दूँगी कि अगर आप बगलामुखी मंदिर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे हमारे नाम के ये पैसे वहाँ पर आप चढ़ा देना। तो उन्होंने तो खुद ही मांग लिए गुरुजी ने। मेरे मन की इच्छा तो जो मेरे मन में बात आई वो उन्होंने खुद ही पहले ही सुन ली, जो मैं मन में बोल रही हूँ। तो संगत जी मैंने पैसे इकट्ठे किए, अपनी मदर इन लॉ को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं देती हूँ, आप अपने हाथ से इनको दे दीजिए, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे, बाबा जी बोल रहे थे कि इनके
हाथ से नहीं लूँगा, ये सेवा मैं तुझसे लूँगा, मेरी मदर इन लॉ के हाथ से। तो मंदिर में से मेरे 100 रुपीज़ मैंने अरेंज किए, तो 100 रुपीज़ निकले। फिर क्या हुआ कि मुझे अचानक ही याद आया कि मेरे पास और कैश तो है नहीं, मैं 50 रुपये कहाँ से अरेंज करूँ, कहाँ से। मैं बहुत हड़बड़ी में थी कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊँ मैं, या मुझे स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है और मुझे पैसे मैं इकट्ठा कैसे करूँ। उस टाइम हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं थे। तो अचानक ही मुझे ध्यान आया कि मेरे फादर इन लॉ ने, वो एक्सपायर हो चुके हैं अभी, तो उन्होंने अपना जब वो बस अपने जब उन्हें मुक्ति मिलने वाली थी, उससे कुछ टाइम पहले ही जब वो हॉस्पिटलाइज़ होने वाले थे, उससे उस जैसे नाइट में वो हॉस्पिटलाइज़ हुए और मॉर्निंग में वो उन्होंने मेरे हस्बैंड घर में बड़े बेटे हैं उनके, तो उन्होंने जितने भी उन्होंने शायद से 30 या 40,000 रुपीज़ इकट्ठे कर रखे थे अपने। और उन्हें पता था कि हमने जो ये न्यू घर उनकी देख रेख में ही हमने पसंद किया था, फ़ेब में पसंद किया था, और उसकी जो हमारी रजिस्ट्री है वो मई लास्ट में होनी थी और 15 मई को वो एक्सपायर हो गए। 30 मई को हमारी रजिस्ट्री हुई है। तो चलो जो भी है ये भगवान की रज़ाई है, जितना उनका दाना पानी लिखा होगा उतना वो बस यहाँ पे हमारे साथ रह के और अपना भगवान जी की शरण में चले गए। गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। तो मतलब कि हमने चलो वो 40,000 थे, वो उनके मतलब ब्लेसिंग समझ के हमें हमारे न्यू घर जो हमने डील थी उसमें हमने वो पैसे ऐड किए। और उसमें उन्होंने एक विवाह पद्धति की हमारी वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हैं और मंदिर में वो पंडित भी थे, तो उन्होंने उसी जो उन्होंने हमें एक एनवलप दिया था, पोटली सी एक दी थी, उसमें उन्होंने वो पैसे दिए थे और साथ में एक विवाह पद्धति की किताब थी, उसके अंदर 50 रुपीज़ का एक करारा नोट था। तो कुछ दिन पहले ही मैं बुक्स देख रही थी कि मेरे पास कौन कौन से पुराण हैं, कथा की किताबें हैं, तो वो दिखी मुझे, तो मुझे उसमें अचानक से ही थॉट आया जब मैं पैसे ढूंढ रही थी कि जो 50 रुपीज़ मैं ढूंढ रही हूँ वो उसके अंदर है। तो देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ गया कि मेरे 151 रुपीज़ मेरे अरेंज हो गए और मैंने बस वो अपने मदर इन लॉ के हाथ में दिए और उन्होंने आगे उन्हें दिए। तो जाते जाते बाबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हमें, मेरे बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी, मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स दी, और ये बोल के गए हैं कि अब मैं जब भी वापस आऊँगा तो मैं खाना खा के जाऊँगा। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम गुरुजी, आप जब भी आइए, दिल से मैं सब कुछ बनाऊँगी। और ये सब गुरुजी बोल के गए। संगत जी, मैं आपको बताऊँगी कि पहले एक बार मेरे मन में थॉट आया था कि जैसे गुरुजी जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे, तो वो संगत कितनी खुश नसीब है ना कि जो उनसे जाके बात करती थी और गुरुजी उनको हल बताते थे। कहते हैं कि गुरुजी की एक नज़र पड़ने भर की देर है कि बस कल्याण हो जाता था। तो मैं भी ये सोचती थी कि मेरे सामने काश मैं भी उस टाइम पे होती जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, कि वो भी मुझे आशीर्वाद देते, मेरे बारे में कुछ बोलते। तो देखिए गुरुजी ऐसे बाबा जी के रूप में आए और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, ऐसा लग रहा था कि बस वो बाबा जी नहीं बोल रहे, वो गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ, किस्मत वाली मान रही हूँ कि गुरुजी मेरे घर में पधारे और उन्होंने मुझे सेवा का मौका बख्शा। बाकी संगत जी, मेरा ये सत्संग बहुत लॉन्ग हो गया है, तो मेरा जो एक सेकंड स्वप्न मुझे आया और उसका एक्सपीरियंस मैं अपने अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मेरा 22वां शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का सत्संग मैं महामंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में मैं गुरुजी ने मुझ पे जो मेहर की है, उन्होंने मुझे अपने जागरण में बुलाया, श्याम बाबा जी के जागरण में।
अभी 2 दिन पहले मैंने अटेंड किया है, इवनिंग का था और मेरा उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाबा जी की इतनी मेहर थी, श्याम बाबा जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत इन्जॉयमेंट की। मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई जागरण अटेंड किया था इस बार। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम बड़े मंदिर गए थे 9 नवंबर को, तो मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया था। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो हम लोग जिस बस में गए थे बुकिंग में, पूरी संगत की बस गई थी। तो हम लोग छतरपुर, हमने इवनिंग में पहुंचना था। अराइवल टाइम वहाँ पे जो एंट्री थी वो शाम को 5 बजे होती है अब, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते। इसलिए कुछ जो संगत में कुछ मेन मेंबर्स थे, जो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तो हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम ऐसा करते हैं, रास्ते में आई थिंक पानीपत के पास बाबा श्याम जी का टेम्पल है चुलकाना धाम में। तो वहाँ पे मुझे तो खैर फर्स्ट टाइम ही ये पता लगा कि वहाँ पर भी बाबा श्याम जी का टेम्पल है। मुझे सिर्फ एक राजस्थान का ही पता था। तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन किए और मैंने श्याम बाबा जी को वहाँ पर गुलाब का फूल अर्पित किया, प्रसाद हमने चढ़ाया था। तो वो एक मेरा बहुत प्यारा था जर्नी थी, जो कि मेरी गुरुजी ने सफल बनाई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तुझे मैं ड्रीम में दर्शन दूंगा। तो एक्चुअल में आए गुरुजी, जब जो काम बोलते हैं वो काम करते हैं। तो ड्रीम में मुझे ऐसे वो दिखे कि हमारे कॉलोनी में एक आंटी हैं, उनकी हमारे लिए, मेरे और मेरी फैमिली के लिए कुछ अच्छी थॉट्स नहीं रखती वो हमारे लिए। और होता ना कि बेमतलब में टीजिंग करना, बैक बाइट्स करना और अच्छा ना मानना। तो मतलब जब वो पर्सन जो हमें अच्छा नहीं मानते, तो उनसे जब हम मिलते हैं या उन्हें हम देखते हैं, तो हमें एक ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो यही चीज़ मुझे भी उन्हें देख के फ़ील होती है। हालांकि मैं उनसे कभी मैंने मिसबिहेव नहीं किया या कभी मैंने उन्हें बुरा नहीं बोला या कुछ बुरा सोचा नहीं, बट मुझे पता है कि उनकी हमारे लिए क्या सोच है। तो स्वप्न में गुरुजी क्या दिखाते हैं कि वो आंटी दिख रहे हैं और कुछ मतलब कि मैं ड्रीम में भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। मुझे पूरा ड्रीम याद नहीं है क्या था, बट इतना ज़रूर याद है कि मुझे एक वो आंटी दिखे और एक उसके बाद मुझे बीच बीच में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। और कहते हैं कि गुरुजी की एक नज़र पड़ जाना ही हमारे ऊपर काफ़ी होता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे बस गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बस मेरे सामने से निकल रहे हैं और मेरे पर उन्होंने एक नज़र डाली। और मैं स्वप्न में ही उनका शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आप यहाँ पे हो तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आजकल संगत जी, मुझे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत कम रिमाइंड रहते हैं। तो ये बात मैं गुरुजी को मन में बोल रही थी कि गुरुजी, अगर आप मुझे कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहे होंगे या मेरे कष्ट भी कटवा रहे होंगे, तो मुझे तो सत्संग ये अपने ड्रीम्स के कुछ भी इंसिडेंट याद ही नहीं रहते हैं। तो फिर अगले दिन मुझे गुरुजी रिप्लाई करते हैं इस चीज़ का कि तुझे मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ सपने में और तेरे कष्ट कटवाता हूँ। तुझे मैं याद इसलिए नहीं होने देता कोई भी ड्रीम कि तू फिर अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों तक को बताएगी और फिर तेरा काम कैसे पूरा होगा, जो मैं ड्रीम्स के थ्रू तेरा काम पूरा करने जा रहा हूँ। तो ये रिप्लाई जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि ठीक है, जो गुरुजी कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट कर रहे होंगे। तो कल भी मुझे नाइट में, आई थिंक कल नाइट में या आज मॉर्निंग में फिर से
ड्रीम्स में क्या दिखता है कि जैसे कोई दिया जोत जल रही है और जोत में एक हमारे ना हो गया 10-15 दिन हो गए, रात को सोने से पहले मैंने देखा कि एक तितली तो नहीं थी, वो प्रॉपर तितली का ही एक कुछ रूप था और वो हमारे बेडरूम के अंदर आ गई और मुझे जिस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ अपनी कर रही थी, उड़ने रही थी और बस सिर्फ थोड़ा सा आगे आगे फ्लोर पे चल रही थी, तो मुझे लग गया था पता कि वो शायद मॉर्निंग तक रहेगी भी नहीं ज़िंदा। तो मुझे डर भी लगा, अच्छा भी नहीं लगा कि, और ये भी इंडिकेशन मिल गए थे क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक मैजिक के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये जो तितली है उसे आप बाहर रख के आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रात को किसी के पैरों के नीचे आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से सेफ्टी रखवा ली थी, बट जब मैं मॉर्निंग में वॉशरूम में गई तो वॉशरूम के बाहर ही हमारे वो तितली मरी भी मिली। तो बस मैंने उस टाइम उठा के उसे साइड रख दिया। तो वो काफ़ी दिन तक एक तरह से बोलो तो घर के अंदर ही पड़ी रही और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने यहीं अंदर ही रखी। मुझे ये था कि चलो मैं बाद में बाहर कहीं पे उसे डंप कर दूँगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए जिसमें उनको आंटी जी को भी सेम यही चीज़ मिली, तितली मरी हुई मिली। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसे गमले में रख दिया था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ हमारे घर में भी ऐसे है। तो ये लगा लो कि 8 से 10 दिन तक मुझे ध्यान ही नहीं आता था, सत्संग भी सुन रही हूँ, उसके बाद फिर भूल जा रही थी। तो बस कुछ 1-2 दिन पहले ही मुझे अचानक से याद आया कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मुझे अभी याद आ गया तो मैं एक काम फटाफट अभी कर लेती हूँ। तो मैंने वो तितली उठा के और गमले में रख दिया। तो आज संगत जी मैं शायद कल मैं अपने गमले फिर से उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा चेंज कर रही थी, तो मुझे गमले में वो तितली मरी हुई मिली जो मैंने रखी थी, तो एज़ इट इज़ ऐसे ही थी। तो आज जो मुझे स्वप्न आया है उसमें मुझे वही तितली दिखी है कि जो जोत है, जोत में जैसे वो तितली जल रही है, हाफ बर्न हुई या मुझे इतना ध्यान नहीं, बट एक तितली है जो बर्न हो रही है और मुझे यही मैं अभी से कोरिलेट कर रही हूँ कि शायद जो उस तितली ने अपने ऊपर कष्ट लिए वो गुरुजी ने मुझे सपन में दिखा दिए कि वो शायद जोत थी, वो गुरुजी की ही थी जो मैं पूजा करती हूँ। मुझे एक दिया दिखा और वो शायद गुरुजी का ही रहा होगा और उन्होंने दिखा दिया कि जो भी हमारे ऊपर कष्ट थे वो गुरुजी ने जलाकर भस्म कर दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी मेहर हम मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसाई है और मुझे अपनी शरण में ले लिया आपने। बाकी पल पल के सत्संग है गुरुजी के मेरे साथ, और जब हम मतलब कनेक्ट होने लग जाते हैं तो हर जो चीज़ हमारे साथ अच्छी होती है या बुरी होती है, बुरी तो क्या कहेंगे हम, वो हमारे कष्ट ही टलते हैं, तो वो बस एक गुरुजी की मेहर ही होती है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो वो गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का। और संगत जी सत्संग तो मेरे काफ़ी हैं, बाकी के और जो होंगे सत्संग वो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।